हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलें तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को। अब तक हम लोग अपनी 23 एक्सरसाइजेस कर चुके थे। तो अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 24 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। तो मोर कंडीशनल टेस्ट्स, यू डोंट हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ टेस्ट्स यू क्रिएट टू 10। If you want to try more comparison, write more tests, at least one true and false result for each of the following। अच्छा तो देखें गाइज, अब जैसे हम लोग ने ऊपर एक्सरसाइज नंबर 23 के अंदर कुछ कंडीशनल टेस्ट्स किए थे जिनका आंसर हमें बुलियन टाइप के अंदर मिला था, ट्रू और फॉल्स। तो इसी तरह की अब हमें कुछ और भी कंडीशनल टेस्ट्स इसी तरह के कुछ और करने हैं हमें। लेकिन अब इन लोगों ने बोला है कि उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, जितने आप लोग कर सकते हैं उतने करें। एटलीस्ट हम लोग वन ट्रू और वन फॉल्स करें इन सारे स्टेप्स के ऊपर। तो ये कुछ स्टेप्स इन लोगों ने दिए हुए हैं। तब ये क्या कह रहे हैं नंबर 1 स्टेप के अंदर कि टेस्ट इज फॉर इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी विद स्ट्रिंग्स। अच्छा जी, यहाँ पर ही हमें बोलने के कुछ टेस्ट आप लोग इक्वलिटी और अनइक्वलिटी की करें, जिस तरह के हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 23 के अंदर भी किए थे, इक्वल और नॉट इक्वल के थ्रू। लेकिन वो हम लोग ने नंबर्स के ऊपर किए थे, अब ये लोग कह रहे हैं कि हमें स्ट्रिंग्स के ऊपर वो करने हैं। तो चलें गाइज, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से हम लोग ये इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के टेस्ट हम लोग स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें गाइज, सबसे पहले आएंगे अपनी डायरेक्टरी की तरफ और यहाँ पर आकर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा 24 के नाम से। अब तक हम लोग 23 एक्सरसाइजेस कर चुके थे, अब नंबर 24 यहाँ पर हम करने वाले हैं। और यहाँ पर आकर हम लोग लिखते हैं CMD और फिर यहाँ पर आकर हम लोग लिखते हैं कोड स्पेस डॉट एंटर। मेरी डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है 24 फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आकर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखता हूँ main.ts। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, स्ट्रिंग का कोई भी वेरिएबल बनाने का कीवर्ड लेट। और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल के नाम से मैं एक बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक वैल्यू डालूंगा एप्पल। तो ये था हमारा वेरिएबल। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एक टेस्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पर कमेंट लिखूंगा टेस्ट फॉर। ये हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इक्विलिटी और अनइक्विलिटी के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेस्ट फॉर इक्विलिटी, इक्विलिटी एंड अनइक्विलिटी विद स्ट्रिंग्स, विद स्ट्रिंग्स। तो ये मैंने एक कमेंट डाल दिया है गाइस। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक मैसेज सबसे पहले प्रिंट करवाऊंगा कि console डॉट लॉग। एक हार्ड कोड में मैसेज इसको करवाऊंगा प्रिंट, जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोटेशंस के अंदर लिखूंगा इज एप्पल इज इक्वल इक्वल टू एप्पल। यहाँ पर एक हार्ड कोड में लिख दिया है। और यहाँ पर अगर मैं सेमीकोलन लगाकर नीचे अब इसका मैं बोलूंगा कि भाई इसका आंसर मुझे बुलियन टाइप के अंदर दो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा console डॉट लॉग और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा console डॉट लॉग। और इसके अंदर मैं लिखूंगा अपने वेरिएबल का नाम, कौन से वेरिएबल का नाम जो मैंने यहाँ पर बनाया था, एप्पल। और उसको मैं यहाँ पर आकर प्रिंट करूंगा और उसके बाद डबल इज इक्वल्स टू लगाते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी, डबल इज इक्वल्स टू का मतलब है इक्वल टू टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये साइन होता है इक्वल्स टू का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर एप्पल। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये इसका आंसर मुझे क्या देता है, ट्रू देता है या नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अपने टर्मिनल में और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं TSC मेन डॉट ts और फिर साथ में हम लोग एंड एंड करेंगे और नोड मेन डॉट जेएस। तो देखें गाइस, इसका आंसर मुझे उसने ट्रू में दे दिया है कि इज एप्पल इक्वल टू एप्पल। तो इसने मुझे बता दिया बुलियन टाइप के अंदर रिजल्ट दे दिया कि भाई बिल्कुल ट्रू। तो ये आंसर हमारा ट्रू आ चुका है। तो ये हम लोग ने एक एक्सेस इक्विलिटी वाली कर ली। तो अब ऐसे ही हम लोग इसको एक अनइक्विलिटी वाली करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक हार्ड कोड वाला कंसोल डॉट के अंदर मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग और राउंड ब्रैकेट्स। और उसके अंदर मैं इस बार मैसेज लिखूंगा कि इज एप्पल इज नॉट इक्वल टू एप्पल। तो इस बार मैंने इसको नॉट इक्वल टू टू का दे दिया, क्योंकि अनइक्वलिटी का भी हमने एक टेस्ट करना है, तो इस वजह से हम लोग नॉट इक्वल का भी इसको देते हैं। और देखते हैं यहाँ पर ये आंसर मुझे क्या देता है, console डॉट लॉग। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एप्पल अपने वेरिएबल का नाम और नॉट इक्वल्स टू का साइन। ये आप लोगों को पता है ये ऑपरेटर किसका होता है, नॉट इक्वल्स टू का। तो कोटेशंस के अंदर एप्पल
कि भाई क्या एप्पल के अंदर जो वैल्यू है इस स्ट्रिंग के बराबर नहीं है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं ये इसका आंसर मुझे क्या देता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बैक स्लैश और एन भी लगा दूंगा, ताकि हमें ये नेक्स्ट लाइन एक लाइन छोड़कर उसका आंसर प्रिंट मिले। तो उसके बाद मैं वापस आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा, रन और एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर देखें इसने मुझे आंसर फॉल्स दे दिया है कि इज एप्पल इज नॉट इक्वल टू एप्पल। तो मैंने इसको बोला कि भाई क्या एप्पल के अंदर जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू एप्पल है, तो इसने बोला फॉल्स। तो देखा गाइज, ये था हमारा इक्वल और अनइक्वलिटी का टेस्ट। तो हम लोग ने सबसे पहले इक्वलिटी चेक की कि भाई एप्पल के अंदर जो वैल्यू थी वो एप्पल के बराबर ही है, तो उसने मुझे आंसर ट्रू में दे दिया। और इसी तरह फिर हम लोग ने एक फॉल्स में भी आंसर प्रिंट करवाया और अनइक्वलिटी के ऑपरेटर को भी चेक किया हमने। अनइक्वलिटी के लिए नॉट इज इक्वल्स टू के लिए हम लोग कौन से ऑपरेटर को यूज करते हैं, इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो उसके थ्रू हम लोग ने एक और एक कंडीशन इसको दी, तो जिसका आंसर हमें फॉल्स में इसने दे दिया। तो देखते हैं कि इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या कहा गया है। चेक करते ही यहाँ आएंगे कि टेस्ट फॉर इक्विलिटी एंड अनइक्विलिटी विद स्ट्रिंग्स। ये तो हमने चेक कर ली, पहले इक्विलिटी भी कर ली और फिर अनइक्विलिटी भी कर ली, नॉट इक्वल्स टू भी देख लिया। तो अब उसके बाद क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, टेस्ट यूजिंग द लोअर केस फंक्शन। अच्छा जी। तो गाइज ये देखेंगे अब हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी टेस्ट करो, ऐसी कंडीशन टेस्ट करो कि जिसके साथ आप लोग लोअर केस का फंक्शन भी यूज करो। तो गाइज आप लोग सोचें कि हम लोग कौन सी ऐसी लॉजिक लगा सकते हैं या कौन सा ऐसा टेस्ट कंडीशन कंडीशन इसको दे सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग जिसके साथ साथ हम लोग लोअर केस का फंक्शन भी यूज करें। तो चले मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से हम लोग लोअर केस के फंक्शन के साथ एक टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा लेट अपर केस एप्पल। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं अब कैपिटल लेटर्स के अंदर एप्पल लिख दूंगा। क्या किया मैंने, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा अपर केस एप्पल और उसके अंदर मैंने अब वैल्यू एप्पल रखी, लेकिन मैंने अब कैपिटल लेटर्स के अंदर रख दी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर भी एक कमेंट डाल देता हूँ ऊपर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिफाइन डिफाइन वेरिएबल्स, डिफाइन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मैंने ये भी डाल दी इसके ऊपर कमेंट। और उसके बाद ये हमने कुछ टेस्ट किए थे, अब नीचे आकर मैं यहाँ पर एक और कमेंट डालता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग टेस्ट करने वाले हैं यूजिंग द लोअर केस फंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेस्ट 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 यूजिंग यूजिंग लोअर केस फंक्शंस, लोअर केस फंक्शन। तो गाइस देखिए मैंने एक कमेंट बना दिया है और अब मैं नीचे आऊँगा, एक हार्ड कोड मैसेज प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा console डॉट लॉग और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा कि इज कैपिटल लेटर्स में एप्पल लिखूंगा, एप्पल इज इक्वल सॉरी इक्वल इक्वल टू एप्पल आफ्टर कन्वर्टिंग टू लोअर केस। अब देखें गाइज मैंने यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट करवाया है, मैंने इसको बोला कि भाई इस एप्पल जो कैपिटल लेटर्स के अंदर है वो इक्वल है एप्पल के स्मॉल लेटर्स के आफ्टर कन्वर्टिंग टू लोअर केस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने वेरिएबल बनाया था अपर केस वाले एप्पल के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग लोअर केस का एक फंक्शन यूज करेंगे। लोअर केस का फंक्शन क्या करता है आप लोगों को पता है, वो जितनी भी इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज होती है उनको स्मॉल करेक्टर्स में, स्मॉल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर मैं एक लोअर केस के फंक्शन के साथ एक टेस्ट की कंडीशन इसको दूंगा, उसका आंसर ये हमें क्या देता है बूलियन टाइप के अंदर, ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक और लिखूंगा console डॉट लॉग डॉट लॉग। और अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो अपर केस एप्पल वाले जो वेरिएबल का नाम था इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसके अंदर में अब मुझे कोटेशन मार्क्स नहीं लगानी और मैं यहाँ पर इसके अंदर आकर पेस्ट करूंगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैसे हम लोग लोअर केस का फंक्शन यूज करते हैं, इसके आगे मैं डॉट लगाऊंगा और उसके बाद टू। अब गाइज यहाँ पर केस सेंसिटिव का ख्याल करिएगा गाइज, देखिएगा जो स्मॉल करेक्टर में लिख रहा हूँ वो आपको स्मॉल में ही लिखना है और जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ वो आपको कैपिटल में ही लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपली एक फंक्शन इसको लगा दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करूंगा, इसको इज इक्वल्स टू और मैं आगे इसको कोटेशंस के अंदर लिख दूंगा एप्पल।
अब मैंने देखें गाइस क्या किया इस कंडीशन के अंदर। मैंने इस कंडीशन के अंदर इसको बोला कि भाई जो हमारे ये वेरिएबल था अपर केस एप्पल वाला, इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसके ऊपर मैंने फंक्शन कौन सा यूज किया, टू लोअर केस का। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसकी वैल्यू को स्मॉल लेटर्स में कर देगा। किसके बराबर कर देगा, बिल्कुल इसके बराबर, सारी की सारी स्मॉल कर देगा इसके करेक्टर्स। और उसके बाद मैंने इज इक्वल्स टू का बोला इसको। ये क्या होता है, ये इक्वल्स टू का साइन होता है एक टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, आपको मैंने बताया था, जो यहाँ पर भी हमने यूज किया। अब इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, इसकी वैल्यू स्मॉल करेक्टर्स के अंदर हो चुकी है। तो मैंने इससे पूछा कि भाई क्या वो इसके बराबर है आफ्टर इस फंक्शन के बाद। तो ये देखते हैं इसका आंसर हमें क्या टाइप स्क्रिप्ट देता है। यहाँ पर आकर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये देखें गाइस, इसका आंसर उसने मुझे ट्रू दे दिया है। इज एप्पल इज इक्वल टू एप्पल आफ्टर कन्वर्टिंग टू लोअर केस, तो इसने मुझे आंसर दे दिया ट्रू। और यहाँ पर मैं इसको एक यहाँ पर बैक स्लैश एन डाल दूंगा ताकि ये एक नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। और इसी तरह के कुछ और एक और कंडीशन इसको देंगे हम लोग, जिसके अंदर हमें फॉल्स आंसर प्रिंट करवाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा console डॉट लॉग इज एप्पल नॉट इक्वल टू एप्पल आफ्टर कन्वर्टिंग लोअर केस। यहाँ पर क्या लिखूंगा, console केस अपर केस एप्पल अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा, और उसके ऊपर दोबारा से मैं लोअर केस का फंक्शन यूज करूंगा। तो यहाँ पर लोअर केस के लिए मैं क्या लिखता हूँ, डॉट के बाद टू लोअर केस, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा नॉट इक्वल्स टू एप्पल। के भाई इस फंक्शन को यूज करने के बाद भी क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है क्या, क्योंकि अब तो ये जब हमने फंक्शन यूज किया इसकी वैल्यू इस एप्पल के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए, लेकिन देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो ये देखें गाइस, मुझे यहाँ पर फॉल्स आंसर मिल गया है। इस एप्पल इज नॉट इक्वल टू एप्पल आफ्टर कन्वर्टिंग टू लोअर केस, जो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया था। तो उसका आंसर मुझे इसने फॉल्स के अंदर दे दिया है। ये हम लोग इस तरह से लोअर केस का फंक्शन यूज करते हुए अपनी इसको कंडीशंस दे सकते हैं, और अपना आंसर ट्रू या फॉल्स बुलियन टाइप के अंदर हम लोग ले सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये था एक्सरसाइज का स्टेप 2, जिसमें हम लोग ने क्या किया, लोअर केस का फंक्शन यूज करते हुए अपनी एक कंडीशन बनाई, और उसके बाद उसका आंसर प्रिंट करवाया ट्रू या फॉल्स में, ट्रू में भी और फॉल्स में भी। तो चलें गाइज, अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं उसके अंदर हमें क्या कहा गया है। तो वापस आएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि न्यूमेरिकल टेस्ट इन्वॉल्व इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी, ग्रेटर देन एंड लेस देन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एंड लेस देन और इक्वल टू। अच्छा जी, अब ये लोग बोल रहे हैं कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर कुछ आप लोग टेस्ट अप्लाई करें, लेकिन इक्वलिटी का, अनइक्वलिटी का, ग्रेटर देन और लेस देन, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और लेस देन और इक्वल्स टू। तो चलें गाइज, अब कुछ हम लोग नंबर्स के ऊपर भी कुछ कंडीशनल टेस्ट्स करते हैं। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आएंगे और अपने वेरिएबल्स वाली जगह पर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा 10। सिंपली मैं इसका नाम रखूंगा 10, और उसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा 10। कोई भी कोटेशंस हमें यूज नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम लोग अपनी नंबर्स के अंदर वैल्यू डाल रहे होते हैं तो हमें कोटेशंस की जरूरत नहीं होती है। और एक और मैं यहाँ पर वेरिएबल एक और बना दूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा 20। 20 और इज इक्वल्स टू 20। कुछ और दो और वेरिएबल्स बना दिए हैं। तो चलें दोस्तों, अब नीचे चलते हैं और इसके ऊपर एक कुछ कुछ कंडीशनल टेस्ट्स करते हैं। और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं कमेंट ऐड करूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब न्यूमेरिकल टेस्ट्स करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल टेस्ट्स, बस सिंपली मैं यहाँ पर ये लिखूंगा। और उसके बाद में यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक हार्ड कोड मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, console डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं लिखूंगा कि इस 10 इज इक्वल टू 20। ये हमने जो नहीं है एक्सरसाइज नंबर 23 के अंदर भी काम हम लोग ने किया था, लेकिन वहां पर हम लोग ने सिर्फ इक्वलिटी और ग्रेटर देन और नॉट ग्रेटर देन किया था। यहाँ पर कुछ और भी टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर यही मैसेज प्रिंट करवाऊंगा और चेक करूंगा इसके ऊपर कि भाई, और उसके बाद मैं नीचे आकर यहाँ पर लिखूंगा console.log, और उसके बाद ब्रैकेट्स, और उसके अंदर में लिखूंगा कि 10 इज इक्वल्स टू 20। तो मैंने अपने दोनों वेरिएबल्स का नाम यहाँ पर लिख दिया है गाइस, कौन से, 10 और 20 का। अब 10 के अंदर कौन सी वैल्यू है, 10 की, और 20 के अंदर 20 की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने इससे बोला कि भाई इस 10 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए कि फॉल्स, क्योंकि 10 के अंदर 10 की वैल्यू है और 20 के अंदर 20 की वैल्यू है, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू हुआ ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर हमें फॉल्स में मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं आकर अपने टर्मिनल के अंदर वापस से इसको एग्जीक्यूट करूंगा।
तो ये देखें गाइस, इस 10 = 20, तो इसका आंसर इसने मुझे फॉल्स के अंदर दे दिया है। तो चलें कुछ और इसी तरह की हम लोग टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आकर वापस से लिखूंगा console.log, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं अब इस बार लिखूंगा लिखूंगा कि इस टेन टेन इज नॉट इक्वल टू 20। इसको उल्टा करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा इस 10 = 20। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बैक स्लैश और एन भी लगा देता हूँ ताकि एक नई लाइन में मुझे आंसर मिले। और उसके बाद मैं नीचे आकर लिखूंगा कि 10 तो यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज किया है कि ऊपर हम लोग ने क्या बोला कि 10 = 20, तो उसने आंसर मुझे फॉल्स प्रिंट किया। अब मैंने उसको एक उल्टी कंडीशन दे दिया। अब मैंने बोला कि 10 ≠ 20, तो भाई इसका आंसर अब आना चाहिए ट्रू, क्योंकि 10 ≠ 20 है। 10 क्योंकि 10 के अंदर 10 की वैल्यू है और 20 के अंदर 20 की है, तो ये दोनों इक्वल्स नहीं है। तो यहाँ पर आकर मैं अपनी फाइल को अपडेट और एग्जीक्यूट करूंगा और देखेंगे उसका आंसर क्या आता है। तो ये देखें दोस्तों, इसका आंसर मुझे ट्रू में मिल चुका है। इस 10 ≠ 20, तो इसने आंसर मुझे ट्रू दे दिया। इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल टेस्ट्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं आकर दोबारा से लिखूंगा console.log, और राउंड ब्रैकेट्स उसके अंदर मैं लिखूंगा कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं बैक स्लैश एन लगाऊंगा, और उसके बाद में अब हमने गाइस क्या किया, इक्वल्स और नॉट इक्वल्स टू हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन यूज करना है। तो अब मैं इसको बोलूंगा यहाँ पर कि इज 10 इज ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको क्या वैल्यू दे दी कि इस 10 इज ग्रेटर देन 0। तो अब जाहिर सी बात है कि 10 ग्रेटर देन 0 ही है। ये 0 से तो सारी वैल्यूज बड़ी होती हैं, तो 10 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए कि ट्रू। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ और चेक करता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट इसका आंसर मुझे क्या देता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा console.log, और उसके अंदर मैं यहाँ पर 10 इज, और यहाँ पर मुझे ये नहीं लिखूंगा 0, कि 10 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर उसका ट्रू में आना चाहिए। तो चेक करते हैं, चलें वापस आएंगे अपने टर्मिनल के ऊपर। अपनी टीएस वाली फाइल को और नोट जेएस वाली फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे एक साथ ही। तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या आता है। देखें गाइस, उसने आंसर मुझे एक और ट्रू में दे दिया कि इस 10 इज ग्रेटर देन 0। तो उसने मुझे बोला कि जी जी भाई बिल्कुल, कि 10 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर मैं एक और भी गाइस कमेंट्स डाल देता हूँ, ग्रेटर और नॉट ग्रेटर, ग्रेटर देन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ताकि हर एक स्टेप्स का आप लोगों को पता चले कि ये स्टेप किस लिए है और ये स्टेप किसके लिए है। नॉट, यहाँ पर स्पेस देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन लिखा। इसी तरह मैं नीचे आकर एक, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेस देन। लेस देन भी बोल सकते हैं, स्मॉलर देन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब इसको एक और मैसेज प्रिंट करवाने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको कि इस 20 20 इज लेस देन 10, तो जिसका आंसर ये मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि 20 की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, लेस देन नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग ने एक वैल्यू ट्रू के अंदर प्रिंट करवा दी थी, तो एक फॉल्स के अंदर भी मुझे करवानी थी। तो मैंने बोला कि चलो भाई कुछ इस तरह की कंडीशन इसको दे देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली 20 अपने वेरिएबल का नाम, और उसके बाद मैं इसको लिख दूंगा स्मॉलर देन के साइन के साथ, स्मॉलर देन का साइन, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10। तो इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर हमें क्या मिलता है। आप अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर देखें दोस्तों, इसका आंसर मुझे फॉल्स में मिल गया है। इज 20 इज लेस देन 10, तो इसका आंसर इसने मुझे फॉल्स के अंदर दे दिया कि नहीं भाई, कि 20 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 है, लेस देन नहीं है, तो आपका आंसर है फॉल्स। तो ये देखें गाइज, हम लोग ने इज इक्वल्स टू वाले भी कर लिए, नॉट इक्वल्स टू वाले भी कर लिए, ग्रेटर देन और लेस देन भी कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये देखें, अब इन्होंने हमें बोला था कि भाई अब हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर उसके बाद लेस देन और इक्वल टू। अब कुछ इस तरह के हमें कंडीशनल टेस्ट्स करने हैं, तो मैं यहाँ पर कमेंट डालूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और उसके बाद नीचे आकर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि, और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा इस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 5।
और इसको मैं क्या लिखता हूँ, इस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसका आंसर अब वो मुझे क्या देगा, इसका चेक करते हैं। चलो गाइस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग, और 10 में वेरिएबल का नाम अपनी लिखूंगा, और उसके बाद में क्या करूंगा, इसको ग्रेटर देन का साइन दूंगा और इक्वल्स टू 5 लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली आकर अपना ये बंद कर दूंगा। तो ये देखें गाइज, ये मैंने जो आप ऑपरेटर यूज किए हैं, सबसे पहले मैंने ग्रेटर देन का यूज किया, और उसके बाद मैंने क्या इक्वल्स टू का यूज किया, इज इक्वल्स टू। तो ये देखें गाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 10 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 5। तो जिसका आंसर वो मुझे देगा कि ट्रू, कि भाई अब इसको मैंने दो कंडीशंस दे दी कि या तो भाई 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, या तो फिर 5 के इक्वल्स हो। अब इन दोनों कंडीशंस में वो मुझे आंसर ट्रू देगा। अगर मेरे इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू 5 हुई तो भी मेरा आंसर ये ट्रू देगा, या फिर 6 हुई या 7 हुई या जितनी भी 5 से ग्रेटर हुई तो मेरा आंसर ये ट्रू में देगा। या तो अगर मेरी वैल्यू 4 हुई या 5 से कम हुई तो ये मुझे फॉल्स देगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि इसका आंसर वो टाइप स्क्रिप्ट मुझे क्या दे रहा है। तो यहाँ पर आकर मैं अपने टर्मिनल में आऊंगा और अपनी फाइल एग्जीक्यूट करूंगा। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखें, इसका आंसर ट्रू दे दिया है इसने मुझे, केस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसने मुझे आंसर ट्रू दे दिया कि भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है, कि 10 के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है। तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो मुझे आंसर ट्रू दे देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने और लगाया हुआ है। या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मेरा आंसर ट्रू होगा गाइस। तो देखें, कुछ इसी तरह से ही हम लोग एक लेस देन के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू भी यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेस देन और इक्वल्स टू, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा console डॉट लॉग, और अब मैं इसको लिखूंगा कि 20 इज लेस देन और इक्वल टू 10, जिसका आंसर वो मुझे देगा फॉल्स। तो देखते हैं गाइज, अब यहाँ पर मैं console डॉट करता हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा गाइज, यहाँ पर मैं साइन लगाऊंगा लेस देन का, और मैं इज इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 10। अब मैंने इसको क्या कंडीशन दी कि भाई 20 के अंदर जो भी वैल्यू है क्या वो देन और इक्वल्स टू 10 है। अब मिसाल के तौर पर अब ये क्या करेगा, ये देखेगा भाई 10 20 के अंदर 20 की वैल्यू है, वो ना तो इक्वल से 10 के और ना ही 10 से लेस देन है, क्योंकि उसके अंदर तो वैल्यू बड़ी है, 20 की वैल्यू है। तो वो ना 10 से छोटी है और ना उसके इक्वल से है। तो टाइप स्क्रिप्ट को इसका आंसर मुझे फॉल्स में देना चाहिए। तो चेक करते हैं गाइस, टाइप स्क्रिप्ट इसका आंसर मुझे क्या देता है। तो यहाँ पर मैं आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, और फिर से मैं अपनी कमांड रन करूंगा, और यहाँ पर देखें गाइस, इसने मुझे आंसर फॉल्स में ही दिया है टाइप स्क्रिप्ट ने। 20 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो ये बोलेगा भाई आपका आंसर फॉल्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 20 की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल्स भी नहीं है। क्या बोले, 20 इज लेस देन और 10, तो इसने वो देखा कि ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, तो और उसके बाद फिर और उसके बाद इसने ये कंडीशन देखी कि भाई इक्वल्स टू 10 है, तो ये कंडीशन भी मेरी ट्रू नहीं हुई, तो तभी उसने मुझे आंसर मेरा फॉल्स के अंदर दे दिया। तो ये था गाइस, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी। देखिए हम लोग ने इस एक्सरसाइज के अंदर अब तक क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हम लोग ने कुछ वेरिएबल्स बनाए, और उसके ऊपर हम लोग ने इक्वलिटी और अनइक्वलिटी विद स्ट्रिंग्स की कंडीशंस अप्लाई की स्ट्रिंग के साथ। उसके बाद हम लोग ने कुछ टेस्ट किए लोअर केस फंक्शंस के साथ, और फिर आखिर में हम लोग ने न्यूमेरिकल टेस्टिस किए। न्यूमेरिकल टेस्टिस के अंदर हम लोग ने इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और आखिर में हम लोग ने लेस देन और इक्वल टू, ये सब कंडीशंस हम लोग ने अप्लाई की हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी समझ में आई होंगी। इस एक्सरसाइज के आधे स्टेप्स हम लोग ने कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी 3 स्टेप्स भी करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली 1 साल की तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।